मुस्लिम देश ओमान में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, मोदी की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान से की मुलाकात, शिपा एग्रीमेंट पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, दिया शानदार भाषण। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं ओमान में मिनी इंडिया देख रहा हूं। मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद खास रही। इस दौरान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। दरअसल ये एग्रीमेंट शेपा है, जिस पर अब ओमान और भारत की ओर से मुहर लगा दी गई है, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस एग्रीमेंट के साइन होने से भारत का जो सामान है वो 0 टैक्स पर बिकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। इसे बेहद अहम और खास बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब ओमान पहुंचे तो न सिर्फ उनका शानदार स्वागत किया गया, बल्कि मुस्लिम देश ओमान में मोदी के नारे भी लगे और इसी के साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की गूंज भी सुनाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे और फिर वहां से अदीस अबाबा होते हुए ओमान पहुंचे। ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद से हाथ मिलाकर के अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक अल सईद से औपचारिक बातचीत भी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे, जहां पर उनका प्रवासी भारतीयों ने शानदार तरीके और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी। वहीं इसके बाद ओमान में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारतीय मूल और वहां के छात्रों को संबोधित करते हैं और जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो पूरा का पूरा जो हॉल है, जो थिएटर है, वो मोदी के जयकारों से गूंज उठा। ओमान में भारतीय समुदाय और छात्रों से संवाद करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही माहौल जोश से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आते ही पूरा हॉल भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी के नारों से गूंज उठा, जैसा कि आप खुद सुन सकते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन किया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना शानदार भाषण शुरू किया। जिसके बाद यहां मौजूद लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटोज भी क्लिक कराई। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए और उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा सबके साथ यहां पर फोटोज भी क्लिक करा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आर्थिक यात्रा पर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमिक डीएनए को पूरी तरीके से बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत आज सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश, इनोवेशन और भरोसेमंद सप्लाई चेन का केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सुधारों, स्थिर नीतियों और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में
हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे, आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे, आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। साथियों, आज हम विकसित भारत के लिए अपने एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के मॉडल के रूप में 14,000 से अधिक 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। साथियों, जब स्कूल बढ़ते हैं, कॉलेज बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती हैं, तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती, देश का भविष्य मजबूत होता है। साथियों, भारत के विकास की स्पीड और स्केल शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 टाइम बढ़ी है, 30 गुना बढ़ी है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है, 10 टाइम। यानी भारत आज ग्रीन ग्रोथ की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब आपके जेब में मोबाइल होगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। साथियों, आज जो भी भारत आता है तो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 11 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 गुना अधिक निवेश किया है, 5 टाइम मोर। एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। आज हर रोज पहले की तुलना में डबल स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। तेज गति से रेल लाइन बिछ रही है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। साथियों,
ये आंकड़े सिर्फ उपलब्धियों के ही नहीं हैं, ये विकसित भारत के संकल्प तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपको ये बताने के लिए कि इस पेमेंट सिस्टम का स्केल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे यहां आकर के करीब 30 मिनट हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं। इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से, मैं इन 30 मिनट की बात करता हूं, इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीज है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा।
साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। छह सात साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो युविका युविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये युविका याद रखोगे? युविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। साथियों, आज भारत अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस तो खोज ही रहा है। ये सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर पेरोल मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्टर तक, अनेक ग्लोबल ब्रांड्स भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। यानी भारत के एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान में जाकर के भारतीय लोगों से मुलाकात करते हैं, ओमान के सुल्तान से मुलाकात करते हैं और इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले शेपा एग्रीमेंट पर मुहर भी लगाते हैं, तो इसको लेकर के भारतीयों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद क्या कुछ भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा, सुनिए। सुन के बोलते कि नहीं, मन की पूरी इच्छा है
भावना सब एकदम बोलते ना बहुत मस्त हो गई, बहुत मस्त हो गई एकदम। सही बोल रहे हैं। उनको कब से रूबरू मतलब हम ऐसे थे, हमको मौका मिलेगा मिलने, नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, और जैसे एक चांस मिला हम आ गए अंदर के मोदी जी को मिलना है, चलो चलते। सब पूरे ग्रुप वाले हम लोग आ गए, बोले एक मौका चाहिए, चलो निकलते, जय श्री राम बोलते और चलो निकल पड़ते। तो हम निकल पड़े और सुन लिया, और मैंने तो उधर टच कर लिया, तो मैं तो भाई धन्य धन्य हो गया अपना पीएम जी को लेके। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मिलके, बहुत खुशी हुई पीएम मिलके। और ये आपका नाम? मेरा नाम हेमलता मेहता है और मोदी को देख के बहुत एक्साइटमेंट, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, ये तो हमारे ना सपने से भी बड़ा है। ये सब ना हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम लाइव उनको देख रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत चांसेस कम थे, हमको अंदर आने नहीं दे रहे थे, वो सब था। लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हम तुरंत ही भाग के आए। हमारे मोदी को हमको देखने को मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, उनको सुनने को मिला, वो सब बहुत हमारे लिए ना बहुत प्राउड की बात है। बहुत यस, हम पहली बार जी, मैं दूसरी बार। Okay. Muhammad Ilyas Ashraf from Indian School Al Mabela. Okay, so you met Prime Minister. Yes, for the first time. Yes. How excited you are? I'm very excited because it's a once in a lifetime opportunity and I'm very grateful to have this chance to meet our PM. So you listen. Yes, it was very great seeing him in person and listening to all the achievements that we as a country did and how we are moving forward. And it's a proud moment to be a part of all this and be the younger generation who is going to move this country forward. So it was very inspiring to hear from our Prime Minister and it was excellent. Introduce yourself and your school name. Okay, so I am Muhammad Ilyas Ashraf from Indian School Al Mabela. I'm in 12th grade studying in science stream. Introduce yourself. नमस्ते, मेरा नाम आयुषी मयूर दुर्गद मठ है। मैं क्लास 10 में हूँ, इंडियन स्कूल अल मबेला से। पहली बार नरेंद्र मोदी जी को देखने का मौका मिला, वो भी इतने पास से। पता नहीं, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ऐसे नेता को आंखों से देखना और वो जैसे बात करते हैं, द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, और मोर देन हिमसेल्फ वो देश को कैसे दिखाते हैं। इतना संबंध उन्होंने बनाया है सारे देशों से, स्पेशली ओमान के साथ जो उनका रिलेशन है, जो वो इतना रिच हेरिटेज हमारा है बता रहे थे। एक सेकंड भी नहीं लगा कि वो अपना ऐसा फ्लेक्स कर रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। जो भी एक भी सेकंड उधर थे, हम सुन रहे थे उनको, इतना वो प्राउडली बता रहे थे कि उनके देश ने क्या क्या किया है और उनके देश ने क्या क्या कुछ अचीव नहीं किया है। तो वो सब उनको सुन के उधर बैठ के बहुत ही खुशी हुई और ये अपॉर्चुनिटी मिला, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माय स्कूल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। Your name? नमस्ते, मेरा नाम उन्नति पिल्ले है फ्रॉम स्कूल इंडियन स्कूल अल माबेला। तो मेरा एक्सपीरियंस पहली बार बहुत अच्छा था, उनसे मैंने पहली बार मिला। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे साथ हाथ भी मिलाया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं इंडियन स्कूल अल माबेला को थैंक करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि आगे भी उनसे मिलती रहूँ। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, भारत अयोध्या से हूँ मैं। और आज मोदी जी से मुलाकात करके जीवन धन्य हो गया। 2018 में आए थे, तभी मुलाकात हुई थी। कल भी सर से मुलाकात हुआ। सर ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। जीवन में युग पुरुष हर जनरेशन ने देखे हैं। हमने भी इस जनरेशन में एक युग पुरुष देखा है, अपने हाथ से टच किया, सर का आशीर्वाद लिया, जीवन धन्य हो गया। ऐसे युग पुरुष सदियों आते रहे, भारत को गौरवान्वित करते रहे। आज मोदी जी ने देश का नहीं पूरे विश्व का सम्मान बढ़ाया है।
पूरे भारतीयों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। हम लोग ओमान में है, सब लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं मोदी जी से। तो आज आपने सुना प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग 5 बजे से आ गए थे यहाँ ऑडिटोरियम के लिए, क्योंकि ये ऑडिटोरियम कैपेसिटी कम थी, तो हम लोग 5 बजे से उठ करके लाइन में लगे और 6 बजे ऑडिटोरियम के अंदर घुस गए हम लोग। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन और यूथोपिया के बाद ओमान पहुंचे और वहां पर उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और थोड़ी देर के बाद भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर दस्तखत किया गया। ये जो समझौते हैं वो भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा पहुंचाएगा। इस पर नवंबर 2023 से बातचीत जारी थी, लेकिन अब जाकर के इस एग्रीमेंट पर मुहर लगी है और एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।